नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 700 स्क्वायर फुट एरिया में अगर आप घर बनवा रहे हो 2023 में, तो आपका मटेरियल के साथ-साथ लेबर का कॉस्ट, स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग कॉस्ट कितना लगने वाला है। तो ए टू जेड पुट्टी से पेंट तक का हम बात किए हैं, नींव से पुट्टी पेंट तक। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। 2023 700 स्क्वायर फुट में अगर आप 2023 में घर बनाएंगे तो आपका कितना खर्चा होगा मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट, फिनिशिंग तक, स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग, इस टाइप का घर बनाएंगे तो फ्रेंड इसमें हम सबसे पहले लेबर के कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। इंडिया के अंदर में कितना रुपये स्क्वायर फुट चल रहा है अभी के डेट में 2023 में, तो 250 से लेके 300 रुपया पर स्क्वायर फुट, यानी कि एक स्क्वायर फुट का 250 से 300 रुपया लेबर का चार्ज चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले कि 700 स्क्वायर फुट में घर बनाने का लेबर का कॉस्ट, स्ट्रक्चर बनाने का, प्लास्टर तक का कितना लगेगा, तो 250 रुपया एक स्क्वायर फुट का हम पकड़े हैं, तो 700 स्क्वायर फुट का 1,75,000 रुपया लगेगा। और आपके एरिया में यह रेट 10 से 5% बढ़ सकता है या घट सकता है। हमने 250 रुपया पर स्क्वायर फुट पकड़ा है अभी का रेट। अगर बात कर ले सेकेंड नंबर में, नंबर्स ऑफ कॉलम, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं देहाती भाषा में, गांव के भाषा में, विलेज के भाषा में, तो कितना लगेगा, तो 10 पिलर या कॉलम इसमें लगेगा 700 स्क्वायर फुट में। अगर घर बनाइएगा तो इवेन नंबर में रखिएगा तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा रहता है, 10 कॉलम इवेन नंबर में है। तो हम बात कर ले अगले पॉइंट में कि फाउंडेशन का खुदाई में जो फुटिंग रहेगा कितना लगेगा 10 फुटिंग का खुदाई में, तो 10 फुटिंग, और फुटिंग का साइज़ 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट रहेगा, 3 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई और 3 फुट गहराई रहेगा फुटिंग का। तो जब आप तीनों को गुना कर देंगे और 10 कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 CFT हो जाएगा, क्यूबिक फुट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ साथ अगर बात कर ले कि फुटिंग का जो खुदाई का कितना लगने वाला है, मिट्टी खुदाई का फुटिंग के लिए फॉर्म, तो यह 270 CFT हमने अभी निकाला है और 12 रुपये एक CFT का है खुदाई करने का, तो यह 3,240 रुपये आपका फाउंडेशन के खुदाई के ऊपर पड़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले तो फाउंडेशन को भराई में आपका कितना रुपया लगेगा, चाहे आप मिट्टी से भरवाइए फाउंडेशन, चाहे सैंड से भरवाइए बालू से, चाहे मोरम से भरवाएंगे, तो 700 स्क्वायर फुट में आपका 3 फुट फाउंडेशन का गहराई रहेगा, मतलब कि रोड लेवल से, तो आपका 12 रुपये एक आपका CFT का लगेगा। तो 700 स्क्वायर फुट और गुने 3 फीट फाउंडेशन का हाइट और गुने 12 रुपया, तो यह आपका टोटल निकल के आने वाला है कॉस्ट 25,200 रुपया आपका सॉइल फिलिंग, फाउंडेशन फिलिंग, भराई मिट्टी का फाउंडेशन का लगने वाला है। 3 फुट फाउंडेशन भरवाएंगे तो, मतलब हाइट रोड लेवल से। अब बात कर ले अगले पॉइंट में सेफ्टी टैंक है, तो सेफ्टी टैंक तो हर एक आदमी बनवाता है, ठीक है। तो सेफ्टी टैंक अगर बनवाएंगे 700 स्क्वायर फुट में, जितना भी घर का आपका मेंबर है उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी टैंक डिजाइन होता है दोस्तों, तो यह टोटल कॉस्ट आपका लमसम 35,000 रुपया लगने वाला है RCC सेफ्टी टैंक का, ठीक है। इस टाइप का अगर RCC सेफ्टी टैंक अगर बनवाएंगे, तो अगर ब्रिक्स वर्क वाला बनवाएंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा दोस्तों। अब बात कर ले अगले पॉइंट में, तो अगले पॉइंट में दोस्तों आर्किटेक्ट का कॉस्ट है। आप लोग जानते ही हैं कि घर बनाने से पहले हमें नक्शा का ज़रूरी होता है, तो 700 स्क्वायर फुट एरिया में अगर किसी भी आर्किटेक्ट इंजीनियर से या कोई आर्किटेक्ट से सजेशन लेकर बनाएंगे, तो यह एक स्क्वायर फुट का 12 रुपया ले लेगा। नगर निगम एरिया में, विलेज एरिया में कम लगेगा, तो नगर निगम एरिया में, सिटी में अगर 12 रुपया लेता है एक स्क्वायर फुट का, तो यह 8,000 रुपया, 8,400 रुपया लग जाएगा आर्किटेक्ट का डिज़ाइन बनवाने का, ठीक है। इसमें आपको लमसम सारा डिज़ाइन वो करके दे देगा। तो फ्रेंड अब हम बात कर ले सभी बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपका हो गया सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, पुट्टी, पेंट, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, वायरिंग, उसके बाद आपका हो गया प्लम्बिंग, ठीक है। तो सभी के ऊपर एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम बताएंगे रेट में 5 से 10% आपका या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। मेरे एरिया में जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ठीक है। और जो भी क्वांटिटी हम बताएंगे उसमें आप अपने एरिया में जो रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम आपको लमसम एक आइडिया दे रहे हैं, एक बता रहे हैं, बाकी डिपेंड आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर भी करता है और मार्केट में जो मटेरियल का एबिलिटी है, किस लोकेशन में बनवा रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो मोटा मोटी आपको इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया हो सकता है कि कितना रुपया लगने वाला है फिनिशिंग तक। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले सीमेंट का बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ले सीमेंट, तो सीमेंट का जो क्वांटिटी है 700 स्क्वायर फुट एरिया में
घर बनाने के लिए, एक अच्छे घर बनाने के लिए लमसम 308 बैग लग जाएगा और यह क्वांटिटी आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रेंड, अभी का जो सीमेंट का रेट चल रहा है मार्केट में आपका 400 से लेके 450 के बीच में मिल रहा है। तो अभी के डेट में अगर आप अच्छे सीमेंट लेते हैं या ठीक ठाक सीमेंट लेते हैं मार्केट से, तो यह आपको 425 से 435 रुपया एक बैग का पड़ेगा। आगे चल के यह रेट वैरी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 450 भी हो जाएगा, लेकिन 308 बैग का 425 रुपया एक बैग का, तो यह होने वाला है 1,30,900 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर पड़ जाएगा। और दोस्तों मैं फिर से बोल देता हूँ, यह रेट आपके एरिया के मार्केट एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वैरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 425 रुपया बोल दिए तो 425 रुपया, 435 में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, अब बात कर ले अगले पॉइंट में सैंड का, बालू का, रेत का। तो 847 CFT लग जाएगा बालू। दोस्तों सैंड में या बालू का अगर बात कर ले तो रिवर सैंड और एक होता है क्रस्ट सैंड, जिसको बहुत लोग एम क्रस्ट सैंड बोलते हैं, पत्थर को घिस के बनाया जाता है। तो एम क्रस्ट सैंड का तो बहुत ही कम रेट है और पहाड़ी इलाका में यह अवेलेबल रहता है, हर एक एरिया में अवेलेबल नहीं रहता है। तो 847 CFT का नदी का बालू का अगर बात कर ले 80 रुपया एक CFT का, तो यह 67,760 रुपया आपका लमसम पड़ने वाला है, 67,760 रुपीज़। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट का अगले पॉइंट में, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, बहुत सारे नाम से लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट का अगर बात कर ले जिसको गिट्टी बोलते हैं, तो यह 917 CFT लगेगा और CFT का मतलब क्यूबिक फुट होता है दोस्तों। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट का बात करने से पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी कॉस्ट आपको बता रहे हैं उसमें 5 से 10% वैरी कर सकता है, आपके एरिया और मार्केट और आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए हम 80 रुपये एक CFT का अगर लेके चल रहे हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग, 73,360 रुपया आपका पड़ेगा। और फिर से बोल दूँ, यह वैरी कर सकता है रेट, आपके एरिया में जो भी रहे एक CFT का आप गुना कर लीजिएगा, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगले पॉइंट में बात कर ले टोटल्स नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो 17,500 ब्रिक्स लग जाएगा, आपका ईंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स का बात कर लेंगे, ईंट का बात कर लेंगे। तो मार्केट में अभी इसका भी रेट कहीं 9 रुपये, कहीं 8 रुपये, कहीं आपका 10 रुपये, तो कहीं आपका पड़ रहा है 13 रुपये, 14 रुपये। तो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग या ऑल ओवर इंडिया का एक एवरेज रेट लेके चले तो 10 रुपये एक ईंट का, तो 17,500 ईंट का 1,75,000 रुपया पड़ जाएगा। अगले पॉइंट में अगर बात कर ले तो दोस्तों स्टील है। स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो 2450 kg लग जाएगा और इसको कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 24 कुंटल और टन्स में 2.4 टन्स लग जाएगा। और यह भी क्वांटिटी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। ठीक है, अमाउंट, क्वांटिटी। और कॉस्ट का बात कर ले, स्टील का अगर बात कर ले दोस्तों, तो एक अच्छे स्टील लेने के लिए 550D लिखा रहेगा, IS कोड मार्किंग रहेगा, तो 80 से आपका 85 रुपये के बीच में मिलेगा। लोकल स्टील आपका हमेशा बोलते हैं 70 से 75 रुपये के बीच में मिलता है, लेकिन अच्छे स्टील 80 रुपया अगर मान के चले तो 2450 kg का यह 1,96,000 रुपया स्टील के ऊपर TMT बार के ऊपर लगने वाला, जिसमें आपका ऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा छत ढलाई तक। साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले पेंट है। तो पेंट जो दीवार पे अगर पेंट करवाएंगे तो लमसम यह 700 स्क्वायर फुट एरिया में टोटल 98 लीटर्स पेंट लग जाएंगे क्वांटिटी। साथ साथ अगर बात कर ले कॉस्ट का, तो पेंट का कॉस्ट अगर अच्छे पेंट लेंगे, एशियन पेंट लेंगे, तो 350 से 400 रुपया के बीच में मिलेगा। अच्छे पेंट का मैं बात कर रहे हैं, तो 98 लीटर का 350 रुपया 1 लीटर का, तो यह 34,300 रुपये आपका पेंट के ऊपर जाने वाला है, 98 लीटर्स पेंट के ऊपर। अगर अगले पॉइंट में बात कर लें तो प्राइमर हो गया, पुट्टी हो गया। तो जो प्राइमर पुट्टी करवाएंगे तो अच्छा शाइनिंग आता है प्राइमर से। ठीक है, पहले प्राइमर मराएगा फिर पेंट मराएगा। अगर हम बात कर ले इसका कॉस्ट का, तो दोस्तों टोटल क्वांटिटी का अगर बात कर ले प्राइमर पुट्टी, तो 3,646 स्क्वायर फुट आपका वाल होगा, वाल का क्वांटिटी। तो कॉस्ट ऑफ बात कर ले प्राइमर पुट्टी का, तो यह 3,646 स्क्वायर फुट दीवार का, एक स्क्वायर फुट का 10 रुपया, तो यह दोस्तों 36,640 रुपये आपका पड़ जाएगा। अगर नहीं करवाएंगे प्राइमर पुट्टी तो बच सकता है, लेकिन प्राइमर आपको करवाना ही पड़ेगा, पहले वाइट सीमेंट फिर प्राइमर फिर आपका पेंट, तभी शाइनिंग आएगा। साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले टाइल्स का। बाथरूम में जो टाइल्स लगवाएंगे एक बाथरूम में, तो बाथरूम का क्वांटिटी हो जाएगा 150 स्क्वायर फुट टाइल्स लगाने का। तो लेबर प्लस आपका टाइल्स का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट लगने वाला एक बाथरूम का 150 स्क्वायर फुट तो बाथरूम का हो गया क्वांटिटी, और 35 रुपये एक स्क्वायर फुट का, तो यह 5,250 रुपया आपका बाथरूम में टाइल्स लगवाने का हो गया खर्चा। इसमें आपका वॉल टाइल्स हो गया, फिर आपका फ्लोर टाइल्स हो गया, स्क्रीटिंग टाइल्स हो गया,
ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट में बात कर ले किचन में ग्रेनाइट लगवाने का। तो दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं एल शेप का अगर बनवाएंगे तो हिंदू वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग शुभ माना जाता है एल शेप का किचन। तो इसका क्वांटिटी का अगर बात कर ले टोटल किचन में लगाने का, तो यह दोस्तों 70 स्क्वायर फुट में आपका बन जाएगा किचन रूम। क्वांटिटी सॉरी, टाइल्स लगवाने का, ग्रेनाइट टाइल्स लगवाने का। तो यह टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले मटेरियल लेबर और, तो यह 115 रुपये 1 स्क्वायर फुट का। तो 70 स्क्वायर फुट का 8,050 रुपया लग जाएगा। ठीक है, इसमें मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, सारा चीज़ आ जाएगा, लगाने का भी आ जाएगा खर्चा। अब बात कर ले फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स लगवाएंगे पूरे बिल्डिंग में 700 स्क्वायर फुट एरिया में। तो यह लमसम आपका कॉस्ट का अगर बात कर ले, तो दोस्तों हम लेबर और प्लस मटेरियल का कॉस्ट बात कर ले इंस्टॉलेशन करवाने का, तो यह 95 रुपये हम 1 स्क्वायर फुट का पकड़ रहे हैं। आपके एरिया में 5 से 10 रुपया बढ़ सकता है या घट सकता है यह रेट। तो 700 स्क्वायर फुट फ्लोर का एरिया हो गया और गुने 95 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो यह निकल के आने वाला है दोस्तों 66,500 रुपया आपका निकल के आने वाला है फ्लोर टाइल्स लगवाने का। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो इसके साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले तो मेन गेट ग्रिल है, जो लोहा का ग्रिल लगवाते हैं मेन गेट में, तो वह आपका 280 केजी के आसपास में एक अच्छा ग्रिल बन जाएगा, बड़ा ग्रिल बन जाएगा, यानी कि 2 कुंटल 80 केजी में, लमसम 3 कुंटल के आसपास पड़ सकता है। तो इसका कॉस्ट का अगर बात कर ले दोस्तों, तो बनाने का चार्ज आपका 100 रुपया लग जाएगा 1 केजी का। तो 280 केजी का 28,000 रुपया लगने वाला है मेन गेट ग्रिल बनवाने में फ्रेंड। इसी के साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले तो डोर हो गया, दरवाज़ा यानी खिड़की विंडो हो गया। तो दरवाज़ा और खिड़की का लगवाने का आपका सबसे पहले अगर दरवाज़ा का बात कर ले, 3 दरवाज़ा का आपके डिज़ाइन के ऊपर दरवाज़ा का क्वांटिटी वेरी कर सकता है। तो 3 दरवाज़ा का 36,000 रुपया लग जाएगा। एक दरवाज़ा का लकड़ी का, अच्छे लकड़ी का बनवाएंगे तो 12 से 13,000 रुपया लगता है। ठीक है, तो साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं विंडो का, खिड़की का। तो खिड़की का क्वांटिटी लगभग 5 होगा और 5 खिड़की लगवाने में 40,000 रुपया आपका जाएगा। एक खिड़की का 8,000 रुपया लमसम पड़ता है, 7 से 8,000 रुपया। अब बात करें लकड़ी मिस्त्री अगले पॉइंट में, तो लकड़ी मिस्त्री आएगा और आपका सेट करके जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉस्ट आपका लग जाएगा 13,066 रुपया। जबकि आप मार्केट से बनल बनाए एक अच्छे लकड़ी का लाएंगे, चौकेट और जिसको गेट बोलते हैं और विंडो जिसको खिड़की बोलते हैं, तो दोस्तों आपका इतना रुपया ले लेगा। अब अगले पॉइंट में बात कर ले तो टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, वायरिंग पूरे घर का। तो मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट हम बता रहे हैं। 1 स्क्वायर फुट का आपका 100 रुपया पड़ेगा। तो 700 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाना है तो ये लमसम 70,000 रुपया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी हम घर बनवा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। पॉइंट वाइज लगाएंगे तो आपका 350 रुपया जाएगा एक पॉइंट लगवाने का, एक पंखा एक बल्ब लगाएंगे तो। अगले पॉइंट में बात कर ले प्लम्बिंग वर्क। अगर आप प्लम्बिंग वर्क करवाएंगे तो हो गया बाथरूम में हो गया, लेटरिन रूम में हो गया, उसके बाद किचन रूम में हो गया, वॉश बेसिन हो गया, तो इस सब में लगवाएंगे तो लमसम आपका 45 से 50,000 रुपया जा सकता है और यह थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अब बात कर ले कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका क्या लगने वाला है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जितना बताएं सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। आइए, 1,75,000 तो लेबर के ऊपर पड़ जाएगा, 3,225 रुपया फाउंडेशन का खुदाई, 25,000 आपका मिट्टी भराई हो गया, 35,000 आपका सेफ्टी टैंक का हो गया, 8,400 रुपया आपका आर्किटेक्ट का हो गया, 1,30,900 रुपया आपका पड़ गया सीमेंट का, बालू का रेत का पड़ गया 67,760 रुपया, 73,360 रुपया गिट्टी का, 1,75,000 रुपया आपका ब्रिक का हो गया, 1,96,000 आपका स्टील के ऊपर हो गया, 34,300 रुपया आपका पड़ गया पेंट का पड़ गया और 36,400 रुपया आपका पड़ गया प्राइमर और पुट्टी के ऊपर, 5,250 रुपया बाथरूम के ऊपर पड़ गया टाइल्स का और 8,050 रुपया आपका पड़ गया किचन के टाइल्स के ऊपर। फ्लोर टाइल्स का 62,500 रुपया, 28,000 रुपया आपका पड़ गया मेन गेट ग्रिल के ऊपर, स्टील ग्रिल के ऊपर 36,000 रुपया आपका पड़ गया दरवाज़ा के ऊपर और 40,000 आपका पड़ गया खिड़की के ऊपर, 13,066 रुपया पड़ गया आपका कारपेंटर लकड़ी मिस्त्री के ऊपर और 70,000 रुपया पड़ गया इलेक्ट्रिकल के ऊपर, प्लम्बिंग के ऊपर 45,000 रुपया पड़ गया। तो टोटल को अगर एक साथ जोड़ दिया तो यह आने वाला टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 700 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए एक अच्छा घर 12,72,280 रुपया लमसम पड़ जाएगा। और फिर से बता दें यह रेट में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। इसी के साथ अगर बात कर ले 1 स्क्वायर फुट का घर बनाने का 2023 में 1,400 से लेकर 2,000 रुपया। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि यह वीडियो में बताया गया जानकारी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो और इससे कुछ आपको आइडिया मिला हो। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इसी तरह मोटिवेट कीजिए ताकि हम हमेशा आप लोग के लिए वीडियो इस टाइप का बना के लाते रहें। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।